नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देखना शुरू कर चुके हैं ANT नेशनल। आज यहाँ पे पिछले 3 दिन से जो कर्मचारी गए, सफाई कर्मचारी गए या फायर के कर्मचारी गए, सर्व कर्मचारी संघ के जो बैनर तले ये लोग यहाँ पे बैठे गए, विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे गए। इसके साथ ही मनीषा जो दुष्कर्म और हत्याकांड गए उसकी मांग को भी, उनके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी ये लोग बैठे गए। उसके समर्थन में भी सर्व कर्मचारी संघ यहाँ पे बैठा गए। क्या क्या मांगे गए इनकी और किस लिए ये धरना जरूरी है कोविड के टाइम में, सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ है यहाँ जो नगर परिषद के अभी सफाई कर्मचारी जो प्रधान गए विकास चंदा, इनसे जानेंगे। सर, क्या क्या मांगे गए सारी आपकी? हमारी मांगे राज्य कमेटी जी, निकाय मंत्री अनिल विज से वार्ता हुई थी 25 अप्रैल और 17 अगस्त को जी। उन्होंने हमारी मांगों को मान लिया था, लेकिन वो समझौता अभी तक लागू नहीं किया है। बार बार हम आंदोलन करते हैं, सरकार हमें आश्वासन देकर उठा देती है। अब की बार आश्वासन नहीं लिया जाएगा। हमारी मांगों में मुख्य रूप से शुरू से चलती आ रही है कि हमारे जो जोखिम भत्ता दिया जाए, 10 लाख की जगह 50 लाख बीमा किया जाए। अन्य छोटी छोटी ऐसी छोटी छोटी कर्मचारियों के लिए आपकी जो सुविधाएं है वो जल्द से जल्द किया जाए। मगर सरकार वादा कर देती है हम 15 दिन में पूरा कर देंगे, मगर उसके लिए लेटर नहीं निकालती। जैसे फायर के साथी, हमारे फायर के साथियों की जो डिमांडें है, वर्दी वगैरह है, ये सब आज तक नहीं की है। फायर के साथियों ने जो आंदोलन किया था, उन आंदोलन की जो कैश लीव सबकी दी भरी जा चुकी है। इनको 10 छुट्टी पहले लागू नहीं की गई थी, 10 मेडिकल 10 वो भी लागू हो जल्द से जल्द। और अन्य छोटी छोटी जो हमारी मांगे है सरकार आनाकानी कर रही है, जिसके कारण हमने सरकार से कई बार वार्ता कर चुके हैं और आज भी हम धरने पर। मैं आपके माध्यम से हमारी लोकल समस्याओं के लिए भी बोलना चाहूँगा। जिस प्रकार पुराने जमाने में राजा महाराजा होते थे तो उनकी प्रजा और उनके जो कर्मचारी काम करते थे उनका सारा देखभाल करना राजा का काम होता था, उसी प्रकार हमारे चेयरमैन साहब है, इनका भी दायित्व बनता है कि मेरे नगर पालिका में कितने कर्मचारी है, कौन से दफ्तर के कर्मचारी, कौन से सफाई कर्मचारी, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। हम इतनी बार इनको अपने आंदोलन के नोटिस दे चुके हैं, अवगत करा चुके हैं, मगर कभी भी प्रधान जी ने ये नहीं सोचा कि ये मेरे कर्मचारी साथी है कि इनको बिठाकर पूछा जाए, विस्तार से बात की जाए कि आपकी क्या क्या समस्या है लोकल, और इस समस्याओं को समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। इनका दायित्व बनता है, इनको बुलाना चाहिए। कहीं ना कहीं एक तरफ तो ये हमें कहते हैं कि आप हमारा परिवार हो, और एक तरफ यही चेयरमैन साहब हमें इग्नोर करके रोड बनाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम कर्मचारी है, हमारे बारे में भी इनको सोचना चाहिए। एक बात और पूछना चाहूँगा, हमारी बहन मनीषा पर हुए अत्याचार के लिए भी चेयरमैन साहब को बोलना चाहिए था, मगर इन्होंने इनके बारे में कुछ नहीं बोला। बहुत घोर निंदा करता हूँ इस चीज़ की। आपको पता होगा, ना तो कोई निर्भया पहले नंबर की है जिनके साथ ये कांड हुआ, ना कोई मनीषा आखिरी है, ये होते रहते हैं। मगर एक इंसानियत के नाते जो ये अत्याचार हुआ है, इस पर बोलना इनका फर्ज बनता था, मगर इस पर ना किसी हरियाणा भाजपा की सरकार में किसी भी ने इसके बारे में समर्थन किया है। आप समझ सकते हो कि कितना कठोर कार्य वहाँ हो रहा होगा जब यहाँ बीजेपी सरकार अपनी सरकार की गलतियों को छुपाने का काम कर रही है। बहन बेटी सबकी है, आज उनके साथ ऐसा हुआ, किसी के साथ भी हो सकता है। और तो और मैं आपके चैनल के माध्यम से चेयरमैन साहब को कहना चाहूँगा कि उनको चाहिए कि हम कर्मचारी है, हमारी जो लोकल समस्याएं हैं उनको विस्तार से सुने, विस्तार से उन पर बात करें और उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द कराने का करें। तो इन्होंने की जो समस्याएं हैं, लोकल बॉडी की समस्याएं हैं या फिर राज्यव्यापी जितनी भी समस्याएं गए, चाहे वो नगर पालिका कर्मचारी से लेके हो, चाहे फिर भी फायर ब्रिगेड कर्मचारी से, या फिर जो वर्कर हटाए गए उनके वापस भर्ती की बात हो, तो काफ़ी सारी समस्याएं इन लोगों की यहाँ पे गए। और ये जो धरना इनका ये चलता रहेगा, पर जो बैठेगा यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे इनसे मिलने के लिए ना तो चेयरमैन आया गया, ना इनका किसी ने हाल पूछा गया।
तो इसी समस्या को लेकर जैसे ये कर्मी का अनशन चला हुआ है इनका, हमारे साथ रविंद्र शर्मा गए, सर्व कर्मचारी संघ से ही गए, तो समर्थन इनमें ये बैठे गए हैं। सर, ये जो मांगे गए, कितना आप इसको सही मानते गए कोविड के टाइम में धरना प्रदर्शन करना? नगर पालिका संघ हरियाणा के आह्वान पर ये 3 दिन का जो कर्मी अनशन है पूरे हरियाणा में चल रहा है, आज तीसरा दिन है। ये क्यों कर रहे हैं? लगातार 25 अगस्त और 25 अप्रैल को 2 बार वार्ता हुई निकाय मंत्री से, अनिल विज से। उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया था कि आपकी जो मांगों का मैं पूरा समर्थन करूंगा और लेटर जारी करूंगा। आज तक उन्होंने कोई लेटर जारी नहीं किया, झूठे आश्वासन के सिवा उन्होंने कोई लेटर जारी नहीं किया। इसलिए मजबूर होकर आज साथी कर्मचारी 3 दिन के कर्मी अनशन पर बैठे हैं। तो ये 3 दिन के बाद आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति है 13 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक पूरे शहर में प्रदर्शन करते हुए सरकार का नीतियों का खुलासा करेंगे और पर्चे, पंपलेट है वो बांटेंगे, सरकार बताएंगे सरकार की नीतियों के खिलाफ। और उसके बाद फिर 28 और 29 24 घंटे की हड़ताल कर्मचारी करेगा। 24 घंटे की यहाँ हड़ताल पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा में। अगर फिर भी सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 8 तारीख को अम्बाड़ा में विज निकाय मंत्री जो है अनिल जी विज, उनके आवास पर घेराव करेंगे, उनके आवास पे उनका घेराव करेंगे। तो देखिए काफ़ी सारी ये इनका चलता रहेगा जब तक सरकार नहीं मानेगी, ये भी इस तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे, धरने देते रहेंगे। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। एक तरफ तो कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को, फायर कर्मचारियों को, जितने भी ये लोग हैं इनको कोरोना योद्धा के रूप में देखती है, कहती है कोरोना योद्धा। चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो भी कहते हैं कि सबसे बड़ा योगदान सफाई कर्मचारियों का रहा। लेकिन इसी तरीके से इन कर्मचारियों का यहाँ पे शोषण कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल जरूर खड़े करता गया। आप देखते रहिए ANT नेशनल, मैं अनुराग सिंह।